और अब बात करते हैं कि आखिरकार जंगल का राजा बार बार पलायन क्यों कर रहा है और ऐसे में लोगों को किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए। सरिस्का के जंगलों से बार बार पलायन कर रहे बाघ दहशत फैला रहे हैं। पिछले अरसे में यह सिलसिला बढ़ गया है। पूर्व में हरियाणा तक जा पहुंचा बाघ मुंडावर और आसपास 4 लोगों को जख्मी कर चुका है। इसके अलावा सुगन हौदी क्षेत्र में एक व्यक्ति को टाइगर ने घायल कर दिया था। वहीं पर्यावरण प्रेमी लोकेश खंडेलवाल के अनुसार सरिस्का बफर जोन में मानवीय गतिविधि और दखल बढ़ने के कारण बाघ अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। ऐसे में बाघ ST 2303 मानवीय दखल के कारण अपने आप को घिरा हुआ मानकर बार बार सरिस्का से निकल रहा है। इसके अलावा बफर जोन में टाइगर ST 18 की पहले से ही टेरिटरी है। पलायन कर रहा बाघ इसी टाइगर का शावक था। अब वह भी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बार बार बाहर निकल रहा है। इसके अलावा कोई भी वन्यजीव बिना किसी कारण के मनुष्य पर हमला नहीं करता है, लेकिन अगर वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो अपने बचाव के लिए लोगों पर हमला बोल देता है। खंडेलवाल ने सलाह दी है कि टाइगर का मूवमेंट होने पर लोगों को अपने इलाके में शोरगुल न करते हुए सतर्क रहना चाहिए। वहीं टाइगर की लोकेशन पता कर उसे सरिस्का कोर एरिया के घने जंगलों में छोड़ा जाए, जिससे वह बार बार पलायन न कर सके। यहाँ पे ST 18 जो मेल टाइगर है, जो उसके फादर हैं, उसकी टेरिटरी है। अब अपनी टेरिटरी, इन टाइगरों की एक आदत होती है कि अपनी टेरिटरी नई बनाने के लिए इनको निकलना होता है। अब 2 तरीके थे, या तो वो निकलता सरिस्का की ओर या निकलता इस जंगल से बाहर की ओर। तो चूंकि इस समय खेतों में हरियाली होने की वजह से और आसपास पहाड़ होने की वजह से वो अपने आप को इसको टेरिटरी मान के वो इस समय हरियाणा तक पहुंच गया है। इसके 3 बड़े मेजर कारण है। एक तो क्या है कि जो सरिस्का है उसमें तेजी से एनक्रोचमेंट विभिन्न तरह का बढ़ा है। तो जो कॉरिडोर हैं, जो गलियारे हैं, वो खत्म हो गए और वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मानव गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे जानवर को रुकना पड़ा है। दूसरा कारण है कि एक किशोर से युवा हो रहा है, तो उसको एक फीमेल की डिमांड है और जो नेचर की डिमांड है उसके कारण भी गया है। तीसरा उसको ये परेशानी आ रही है कि जिस जगह वहाँ जन्म लिया था वहाँ पे एक मेल टाइगर 18 उसका मूवमेंट है, उसका दबाव इस पे है। 3 बड़े कारण हैं। अब हम बात करें कि क्या उपाय करें जिससे जो हमले हो उनसे हम लोग अपना बचाव कर पाए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब किसी एरिया में गए हुए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन वहाँ पहुंच ही जाता है, तो जो एक मानव स्वभाव होता है हल्ला गुल्ला मचाना, ये आ गया वो आ गया वो आ गया, तो वो पजल्ड हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए हम चारों तरफ से घिर जाएंगे तो हम भी पजल्ड हो जाएंगे। और इन पे ये जानवर क्या कर सकते हैं, ये अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैं कैसे न कैसे यहाँ से निकलूं। तो जो पंजा वंजा मार दिया है उसी से लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि ताकत तो होती है इस जानवरों में। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों का, वैसे तो वो सब सहयोग कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही है, लेकिन अभी अपने को सावधानी पूर्वक निकलें, बच्चे और महिलाएं कम निकले, घास फूस काटने या जंगल में ना जाएं, जिससे वो और हमारा जानवर सुरक्षित बना रहे। इस समय वो ऐसी जगह पहुंच गया जो ऑलरेडी जंगल ही है। तो इस समय अब बारिश का मौसम है, हरियाली है, ऐसे में मेरा मानना है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी बहुत कठिन परीक्षा है, सामान्य परीक्षा नहीं है, उनके जीवन की भी सबसे कठिन परीक्षा है कि टाइगर को ढूंढना। फिर ये आफत है, मान लीजिए गलती से टाइगर के एनेस्थीसिया और किसी गलत हिस्से पे लग जाए और कुछ ईश्वर ना करे कोई बात बन जाए, तो भी फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए सबको सावधानी बरतनी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना पूरा रोल अदा कर रहा है, हर नेचर लवर, हर ग्रामीण जन के साथ है, जिससे वो भी ध्यान दें। और भविष्य में ऐसा भी करा जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है, इस टाइगर को यहाँ से हटा के कहीं सरिस्का के जो मेन जंगल है उनमें छोड़ा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा। उधर पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि बार बार बाघ का पलायन करना गंभीर विषय है। अरावली क्षेत्र के सरिस्का वन में गैर वानिकी गतिविधियां बढ़ने के कारण बाघ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र में बाघों का कुनबा भी बढ़ गया है और 43 टाइगर हो चुके हैं। ऐसे में बाघ टेरिटरी बनाने के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र में अनेक होटल और रिजॉर्ट के निर्माण, खनन एवं अतिक्रमण जैसे कारण भी वजह हैं। इस दिशा में कार्रवाई की जरूरत है। खास तौर पर वर्तमान में केंद्र और राज्य में अलवर से जुड़ाव रखने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। इसके चलते बेहतर मॉनिटरिंग की उम्मीद बनी हुई है। तो अब सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर वो पलायन क्यों कर रहे हैं, उस कारण को निदान करना पड़ेगा। वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियों को रोकना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और NGT बार बार इनको हिदायतें दी रही है और बार बार इन पे अंकुश लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और वन विभाग, एक तरफ तो वन विभाग कहता है कि हमारे मॉनिटरिंग की पूरी समुचित व्यवस्था है, गश्त की पूरी व्यवस्था है, हमने ट्रू कॉलर और कैमरे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इनकी मॉनिटरिंग उन तक क्यों नहीं है। तो जब बाघ वहां से अगर अपनी टेरिटोरी छोड़ता है तभी इनको क्यों नहीं सक्रिय होते हैं, और उनको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अलवर से वन मंत्री हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो मैं तो कहना चाहूंगा वन मंत्री महोदय से कि इन जो निकम्मे अधिकारी हैं
इनको थोड़ा सा खींचे, ताकि हमारे पर्यावरण और पर्यटन जोन को, जो पर्यटन जरूरी हो सकता है इनके लिए, क्योंकि पर्यटन इकोलॉजिकल होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब ना हो, उस तरह के पर्यटक जाए। और बाकी पर्यावरण से वानिकी में गैर वानिकी गतियां पूर्णतः प्रतिबंधित करनी ही पड़ेगी, तभी हम, वरना ग्रामीणों को यह है, हमारे ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित रखें, वन की तरफ, जंगलों की तरफ कम से कम कायम करें। और अगर कोई इस तरह की कोई घटना, कभी जानवर आ भी जाता है, तो उसको ज्यादा उसके ऊपर इरिटेशन न करके आप वन विभाग के अधिकारियों की, कई बार क्या है, जब आता है मानव की तरफ, इधर की तरफ, तो आदमी बौखलाते हैं, थोड़ा सा उनको पीछे वो करना, वो जानवरों को पीछा करते हैं, वो भी एक गलत है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी वन विभाग की है और जिला प्रशासन की है, उनको इस पर सख्ती करना पड़ेगा। वो इधर आएगा ही नहीं, तो अगर उनको वहीं पर समुचित, वो वहां पर जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तभी वो इधर दूसरी तरफ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको नहीं समझ रहे लोग, कि जंगली जानवर शहरों की तरफ नहीं आया, यहाँ के लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से सारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। गौरतलब है कि बफर जोन के बाघ तो शहर के नजदीक चेतन एनक्लेव तक चहलकदमी करने आते जाते हैं। कुल मिलाकर सरिस्का के जंगल से दूर कभी मुंडावर तो कभी अन्य स्थानों पर भटक रहे बाघ को तत्काल रेस्क्यू कर सघन वन में छोड़ना होगा। वहीं ऐसे तमाम कारणों पर भी ध्यान देना होगा, जिसके चलते जंगल का राजा जंगल में ही रहे। हरीश सैनी, ATL न्यूज़, अलवर।